नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हमारी खबर का असर देखने को मिला है। डबरा विधायक सुरेश राजे ने डबरा अस्पताल के मुद्दे का विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। दरअसल डबरा अस्पताल इस समय भ्रष्टाचार और मनमानी का केंद्र बना है। इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्वालियर सीएमएचओ की किसी न किसी प्रकार की मौन स्वीकृति या दबाव या मजबूरी या स्वयं के किसी लाभ के कारण छुपे होने के कारण बने हैं। और यही नहीं, जो सही कर्मचारी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो कुछ बेईमान कर्मचारी झूठे आरोप लगाकर धमका रहे हैं। के विधायक सुरेश राजे मेरे साथ हैं। हमने सादा न्यूज चैनल हमेशा जो खबर और जो समस्या होती है उसकी तह तक जाते हैं और उसको उठाते हैं। ऐसा कई बार हमेशा करते रहे हैं और हम करते रहेंगे सत्य की वह तक। हमारे साथ सुरेश राजे हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले डबरा हॉस्पिटल की समस्या, ज्वलनशील समस्या को उठाया था, उसी पे हम आगे चर्चा करने के लिए डबरा विधायक भाई सुरेश राजे के साथ हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज जी, आपका भी स्वागत और साधना न्यूज को भी धन्यवाद। और जैसा कि मैं आपने अभी विधानसभा में एक प्रश्न उठाया था डबरा हॉस्पिटल के लिए, तो वो प्रश्न हमने साधना न्यूज चैनल ने भी उठाई थी वो समस्या, और साथ में हमारा देश हमारा अभिमान पत्रकार ने भी उठाया वो मुद्दा पे। आपने फिर उस मुद्दे पे आपको क्या किया? नहीं, निश्चित रूप से आपके चैनल ने भी उसको संज्ञान में लाए और जितनी प्रमुखता से आपने हमारा देश हमारा अभिमान का एक पूरा का पूरा उस पर छापा, और उससे निश्चित रूप से हमारे को बल मिला और हमने उसी को आधार बना के और विधानसभा में हमने वो प्रश्न उठाया। लेकिन सरकार जिस तरह की बड़े बड़े वादे करती है स्वास्थ्य को लेके, अब बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े हम इतने मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ये खोलेंगे। मैंने सरकार से वही पूछा था कि आप मेडिकल कॉलेज खोलो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वो पहले इतने थे, अब इतने, अब मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि नहीं थे, लेकिन क्या एक सिविल हॉस्पिटल को आप एक बिल्डिंग नहीं दे सकते? सिविल हॉस्पिटल में जिन डॉक्टर्स की जरूरत है वो डॉक्टर्स नहीं दे सकते, और जिन डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है वो बरसों से वहां जमे हुए हैं और जनता का, भोली भाली जनता का खून चूस रहे हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। ये कैसी व्यवस्था है? तो मैं निश्चित रूप से सरकार का ध्यान उस ओर खींचा है और लगता है कि शायद कुछ उसमें प्रगति होगी, लेकिन अब होगी नहीं होगी ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालय बालक छात्रावास नवीन श्योपुर के छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक द्वारा आश्रम संचालन में लापरवाही और उदासीनता बरते जाने की शिकायत की। रात 9 बजे कलेक्टर अर्पित वर्मा के बंगले पर जाकर शिकायत की। मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सहायक आयुक्त राकेश गुप्ता को जांच के आदेश दिए। सहायक आयुक्त राकेश ने एक जांच दल गठित की। जांच दल ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें अधीक्षक दोषी पाए गए। शुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय द्वारा चेक बाउंस के मामले में 2 स्थायी वारंट जारी किए गए थे। इसी क्रम में मंडी थाना पुलिस ने टीम गठित कर कुरावर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विश्राम मीणा के रूप में हुई है। कार्रवाई से उप निरीक्षक विजय खत्री और रणजीत आर, पवन परमार, राहुल वर्मा और महिला रक्षण अंजू तोमर को महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि
आरोपी लंबे समय से फरार था और कोर्ट द्वारा जारी वारंट के बाद उसकी तलाश की जा रही थी। वहीं शुजालपुर मंडी के कृष्णनगर कॉलोनी में मेडिकल पर काम करने वाले अरशद ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। तो घटना की जानकारी मेडिकल संचालक को सुबह लगी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मंडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जीतू पटवारी का महिलाओं के मध्य प्रदेश में अधिकार शराब पीने वाले बयान को लेकर जगह जगह विरोध तेज हो गया है। तो आपको बता दें कि महिला मोर्चा अध्यक्ष रूपा राव, कल्पना तिवारी और समस्त महिला मोर्चा बीजेपी जबलपुर ने मालवीय चौक पर जीतू पटवारी का पुतला दहन किया। जीतू पटवारी माफी मांगो के नारे लगाते हुए जीतू पटवारी बयान पे माफी मांगने को कहा। खबर नरसिंहगढ़ से है, जहां महादेव बड़े मंदिर पर गणेश जी का 1.25 कुंटल मोदक लड्डू का भोग लगाया गया और बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। गणपति बप्पा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। शहर से पूजा पाठ कर गणपति बप्पा को स्थापित किया गया। विधायक मोहन शर्मा, पूर्व विधायक गिरीश भंडारी, नगर पालिका अध्यक्ष सहित गणमान्य नागरिक महाआरती में सम्मिलित हुए। विदिशा जिले में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। यहां ढोल और ताशों के साथ भगवान श्री गणेश का स्वागत किया गया। महाराष्ट्र की तर्ज पर विदिशा के वात्सल्य स्कूल परिवार ने भगवान गणेश की अगुवाई की और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्कूल में 14 दिन तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विदिशा शहर में इस वर्ष 200 स्थानों पर भगवान श्री गणेश की झांकियां लगाई जाएंगी और हिंदू उत्सव समिति ने सभी मूर्तिकारों से इको फ्रेंडली गणेश बनाने की अपील भी की है। मेरा नाम कृष्णा यादव है। मैं क्लास 12 कॉमर्स का छात्र हूँ और ये वात्सल में मेरी आखिरी साल है। मैं यहाँ का हेड बॉय हूँ। गणपति महोत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारी एकता का, हमारी भक्ति का एक प्रतीक है। गणपति जी को सिद्धि विनायक और अष्टहरि बोला गया है। एक छात्र के जीवन में गणपति जी के आशीर्वाद का, उनके मार्गदर्शन का बहुत ही महत्व होता है और गणपति महोत्सव हमें एकता से काम करना, सबके साथ मिलकर त्योहार बनाना और पर्यावरण के साथ उसको बिना हानि पहुंचाए एक त्योहार बनाना सिखाता है। मेरा नाम आस्था जैन है और मैं कक्षा 12वीं साइंस की छात्र हूँ। मैं बचपन से ही वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती आ रही हूँ और गणपति का हिस्सा बनती आ रही हूँ और यह आज मेरा अंतिम साल है कि मैं वात्सल्य के लिए परफॉर्म कर रही हूँ। वात्सल्य का गणपति में हर साल बच्चे विभिन्न तरह की कल्चरल परफॉर्मेंस में पार्ट लेते हैं एवं उसका आनंद उठाते हैं। उसके सारे पालक, शिक्षिकाएं, लोग सारे लोग गणपति का स्वागत करते हैं एवं उनका आशीर्वाद लेते हैं एवं यही उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी गणपति आए और हमारे स्कूल भी यूं ही जगमग करते हुए वापस आए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बेटमा के श्याम प्रेमियों ने दीपालपुर रोड स्थित अंबेडकर चौराहे पर हरतालिका तीज महोत्सव के अंतर्गत भव्य श्री श्याम महाकीर्तन का आयोजन किया। श्याम कीर्तन में विधायक मनोज पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाबा खाटू श्याम का भव्य दिव्य दरबार सजाया गया। तो वहीं बड़ी संख्या में बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे एवं अखंड ज्योति भी जलाई गई।
तो हरतालिका तीज पर कीर्तन का यह आयोजन किया गया था, जहां भक्तों का सैलाब देखने को मिला। आपको बता दें, बड़ी संख्या में श्याम बाबा के प्रेमी यहां पे मौजूद रहे, श्याम बाबा के दर्शन करने पहुंचे और एक अलग तरह का उत्साह भक्तों में यहां देखा गया। तो हरतालिका तीज पर यह आयोजन किया गया। नरसिंहपुर किसानी वार्ड निवासी सिंगरी नदी में बह गया। जानकारी के मुताबिक युवक योगेश मंदिर रोड पर बने छोटे रिप्टा पुल को पार कर रहा था कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बह गया। तो इस बीच कई लोगों ने उसे पुल पार न करने की आवाज भी लगाई थी, लेकिन वो नहीं माना। तो वहीं सूचना मिलने पर होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम जांच कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीहोर में मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने नए भू अभिलेख पोर्टल वेब GIS 2.0 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष संजय राठौर के नेतृत्व में पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पटवारियों द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि राजस्व विभाग के नए पोर्टल वेब GIS 2.0 से गंभीर तकनीकी खामियां हैं। विशेष रूप से आपको बता दें कि नामांतरण और बंटवारे जैसे कामों में सभी खाता धारकों के मोबाइल नंबर, आधार और समय ID पर OTP की अनिवार्यता के कारण कोई भी आदेश अमल में नहीं आ पा रहा है। पिछले 25 दिनों से पटवारी और किसान दोनों ही परेशान हैं। तो संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 31 अगस्त तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 1 सितंबर से जिले के सभी पटवारी इस नए सॉफ्टवेयर का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के तत्वाधान में वेब GIS 2.0 के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अपडेशन में हम लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है। विगत माह की 24 तारीख से अपडेशन का काम नहीं हो पा रहा है और किसान लोग, काफ़ी कृषक लोग परेशान हो रहे हैं। CM हेल्पलाइन की संख्या बढ़ रही है, हम लोगों को बार बार OTP लेना पड़ रही है, अपडेशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए संज्ञान में लाने के लिए हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और ये बताया कि अगर 30 तारीख तक इसको समस्या का नहीं सुलझाया गया है तो 1 तारीख से हम वेब GIS से पूरी तरह से विरक्त हो जाएंगे। उस पर कोई किसी भी तरह का काम संघ नहीं करेगा। परासी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी थाने में पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में आयोजनों के लिए और पंडाल के लिए विशेष सुरक्षित योजना बनाई गई, जिसके तहत डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही किसी भी तरह की बाइक रैली में हेलमेट के बिना रैली नहीं निकाली जाएगी और पुलिस बल अपराधियों पर निगरानी भी रखेगी। इस दौरान शासन प्रशासन ने निवेदन किया है कि वो हर छठ, तीजा, गणेश स्थापना मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से मनाए। सिख ईसाई सारे भाई लोग मिलकर मनाते हैं और बड़े ही सौहार्दपूर्ण मनाते हैं और हर वर्ष हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। सब लोग आपसी भाईचारा के साथ जुलूस में आते हैं। जुलूस में सम्मिलित होकर यहाँ पर लंगर होता है, लंगर में सारे लोग सम्मिलित होते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आज भी मीटिंग ली मैडम जी ने, ये इस संबंध में सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए और सभी ही अच्छे से मिलने पे और मिलजुल जुल के त्यौहार मनाएंगे। धन्यवाद। साथ में मिला का जुलूस भी रहेगा। इसके संबंध में शांति समिति की बैठक चौकी रावण उसमें आसपास के इलाके के प्रबुद्ध प्रतिनिधि मौजूद है। सभी गणेश उत्सव समिति के जो आयोजक गण हैं उन्हें आवश्यक हिदायतें दी है। साउंड सिस्टम और पंडाल में सुरक्षा के संबंध में जो आवश्यक निर्देश है वो सभी आवश्यक निर्देश दिए गए और सौहार्दपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाए जाने के संबंध में सभी आवश्यक चर्चा परिचर्चा करके और त्यौहार सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाए जाने सफलतापूर्वक आयोजन करने के संबंध में मीटिंग ली गई थी, जिसमें करीब 35-40 लोग उपस्थित हुए, जिनमें सभी आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। सारंगपुर नगर से निकलने वाले कालीसन नदी के समीप बने विसर्जन कुंडन में आगामी अनंत चतुर्दशी को श्रद्धालु मूर्तियों के विसर्जन के लिए आएंगे, जिसे लेकर सीएमओ ज्योति सुनहरा ने नदी और मूर्ति विसर्जन कुंडक का निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्याप्त लाइट व्यवस्था व सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाए जाने के लिए भी कहा है, ताकि श्रद्धालुओं को मूर्ति विसर्जन करने में कोई परेशानी न हो। धार्मिक नगरी उज्जैन में हरतालिका तीज का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं इस अवसर पर पटनी बाजार स्थित सौभाग्यवेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं की कतारें देखने को मिली। साथ ही नानाखेड़ा के अर्पिता नगर स्थित अर्पितेश्वर महादेव मंदिर में भी महिलाओं ने पूजन अर्चना की और साथ ही सौभाग्य की कामना की। जय श्री महाकाल। ये व्रत खंड सुहागन के लिए होता है। इसको पूरा फल पकवान जितना 56 भोग जितना लगा सको लगाओ, फिर निर्जला रह के रात भर गाना बजाना, नाचना कूदना और फिर पूजा पाठ। इसको ये शिव जी के लिए बहुत अच्छा रहा। हाँ, जय श्री महाकाल साथियों। ये अर्पितेश्वर महादेव नानाखेड़ा उज्जैन में मंदिर है। यहाँ पे हरतालिका तीज की पूजा करी जा रही है। इसमें शिवम भजन मंडली, मंदिर समिति, पंडित जी, आसपास रहने वाले सभी के सहयोग से यहाँ सुबह से रात को फुलेरा तैयार किया गया और सुबह से पूजा अर्चना हो रही है, जिसमें तीसरी बार की पूजा अभी चल रही है। 5 बार यहाँ पूजा का विधान है और भोलेनाथ और गौरा जी को फुलेरा के नीचे बिठा के उनका पूजन किया जा रहा है। एनसीएल कर्मी ने टाइम कीपर पर चाकू से हमला किया। घायल अवस्था में नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो जयंत परियोजना की घटना का आरोपी गिरफ्तार हुआ। भोपाल से यादव महासभा छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रियेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने नेताओं, कथावाचकों और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वो भगवान कृष्ण को माखन चोर, वस्त्र चोर ना कहें, क्योंकि यादव महासभा छात्र विंग किसी कीमत पर अपने आराध्य का अपमान नहीं सहेगी।
और भगवान कृष्ण ना माखन चोर थे और ना ही वस्त्र चोर। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, ना लालू यादव चारा चोर है, ना अखिलेश यादव। सच तो यह है कि यादव का इतिहास गौरवशाली है, जिसे कुछ लोग पचा नहीं पाते। तो वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सीएम मोहन यादव के दिए बयान पर भी निशाना साधा। मेरा नाम प्रियेश यादव है। मैं यादव महासभा मध्य प्रदेश का छात्र विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आप सभी पत्रकार साथियों को पता ही होगा कि हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनने कृष्ण जी को, हमारे आराध्य को, हमारे भगवान को माखन चोर और वस्त्र चोर जैसे शब्दों का प्रयोग ना किए जाने के लिए उन्होंने ये एक संदेश दिया है और एक मुहिम वो चलाने जा रहे हैं। यादव महासभा इन शब्दों का पहले से ही विरोध करता था और यादव महासभा का इस पे सीधा स्टैंड है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे भगवान के लिए ना किया जाए, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि यादव समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली है। चाहे रेजांगला हो, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण हो, जिनने ऐसा ज्ञान दिया जो कि सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनके फॉलोअर हैं। जेएसवीडीओ प्रभारी खनिज निरीक्षक आलिशा रावत और खनिज अमले ने स्थान थाना कोतवाली के सामने गोपाल कॉलोनी, ग्राम फुटिया झाबू और झाबालिया तहसील पेटलावद में रेत की अवैध परिवहन करते हुए 12 पहिया वाहन और 16 पहिया वाहन को जब्त किया है। उक्त वाहन चालकों और मालिकों के विरुद्ध मध्य प्रदेश अवैध नियम 2022 के नियम 19 के अंतर्गत 4 पंजीबद्ध कर लगभग कुल राशि 18,15,000 अर्थदंड अधिरोपित न्यायालय अपर कलेक्टर झाबुआ को प्रेषित किए गए। श्योपुर जिला अस्पताल से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। समय पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से पिता के सामने ही उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आदिवासी परिवार ने चोट लगने पर अपनी बेटी को जिला अस्पताल में करीब 9 बजे भर्ती कराया था। बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन रात करीब 12 बजे डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर करने को कहा। तो जब एम्बुलेंस की मांग की गई तो सुबह 6 बजे तक पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिली। अस्पताल का स्टाफ बार बार आधे घंटे में एम्बुलेंस आने की बात करता रहा, लेकिन एम्बुलेंस सुबह तक नहीं आई, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। मेरे बच्चे के साथ घटना हुई थी साहब। मैंने 9 साढ़े 9 बजे से भर्ती करी थी। इलाज चला 12:30 बजे 1 बजे तक लोन। तो उन्होंने क्या रेफर करेंगे ग्वालियर के लिए। तो मैंने कह कर दो इनकी रेफर। तो उन्होंने रेफर के मैंने हामी भर ली, तो कभी एम्बुलेंस आ रही है। तो मतलब 1-1.5 बजे से सुबह तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। 6 बजे मेरी बच्ची के दम तोड़ दिया। उसके क्या खेलते में सर में लग गई थी और उसको डॉक्टर ने बोला भी था रात को 9-10 के बीच में कुछ, लेकिन जब दर्द हुआ उसको, हम तो यहीं थे, कुछ दूसरे परेशान थे लोग। तो हसनपुर हवेली की एक आदिवासी हमारी बहन कल रात को जिस प्रकार उसको रेफर के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया था, उसको रेफर अगर समय पर होती और एम्बुलेंस उसको समय पर उपलब्ध हो जाती। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।